अस्सलामुअलैकुम। तो हम प्रोबेबिलिटीज पढ़ रहे थे, S1 AS लेवल मैथ्स। तो आगे बढ़ते हैं और एक नया सब टॉपिक पढ़ते हैं को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? लिखो अपने पास। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर दी फेवरेबल आउटकम्स विद इन द गिवन कंडीशन। ठीक है, विद इन गिवन कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी होती है निकालते हैं हम, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सही है। एंड हेंस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट hence the formula to calculate the conditional probability is, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विद इन गिवन कंडीशन, और डिनोमिनेटर में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन। ये आपका फॉर्मूला बनता है फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस ताकि बात और क्लियर हो जाए। अब जैसे ये सवाल देखो, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि व्हेन एंड्रिया नीड्स अ टैक्सी शी रिंग्स वन ऑफ द थ्री टैक्सी कंपनीज A, B और C। 50% of her calls are to taxi company A, 30% to B, and 20% to C. A taxi from company A arrives late 4% of time. A taxi from company B arrives late 6% of the time. And a taxi from company C arrives late 17% of the time. ठीक है, उसने आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है पार्ट वन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन एंड्रिया रिंग्स फॉर अ टैक्सी इट अराइव्स लेट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस डेटा को ना शो करने के लिए हम बनाते हैं एक ट्री डायग्राम। तो लेट से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास थ्री कंपनीज हैं A, B और C, हमारे पास थ्री कंपनीज है ना, तो हम इस तरह बनाएंगे ट्री डायग्राम। ये A की ब्रांच है, ये B की ब्रांच है, और ये C। ठीक है, A जो है ना, की कॉल्स जाती हैं 50% ऑफ द टाइम। सही है, तो 50% जो है ना वो जाती हैं A में कॉल्स, और 30% जाती हैं B में, और 20% जाती हैं सी में। तो मतलब ए में जाती है हमारे पास 50/100, क्या होता है 0.5, और बी में जाती हैं कॉल्स 0.3, और सी में जाती हैं 0.2। ठीक है, और उसके बाद जो कंपनी ए है ना, उससे जो गाड़ी आती है ना, टैक्सी आती है, वो आती है लेट कितना कितना टाइम होती है? 4% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो लेट का वो कितना होती है? लेट, नॉट लेट। तो वो लेट होती है कितने टाइम? 4%। तो मतलब 0.04 पर 0.04। ठीक है, और टाइम पे कब आती है? और नॉट लेट कब कब होती है? ऑब्वियसली 0.96। सेम काम हम करेंगे विद द कंपनी B and C। लेट, नॉट लेट, लेट, नॉट लेट। सही है। बी कितना लेट होती है? बी होती है 6% लेट। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या, इसका क्या हो जाएगा? 0.06। और ये हो जाएगा नॉट लेट कब होएगा? क्या होगा? 0.94। ठीक है, अगर बात करें सी की, तो सी होता है लेट हमारे पास 17% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मतलब ये 0.17 लेट, और 0.83 नॉट लेट। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पार्ट वन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालें जब एंड्रिया
टैक्सी के लिए रिंग करे और इट अराइव्स लेट। सही है? तो सही है, तो इसके हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि एंड्रिया जो है वो कंपनी ए को रिंग करे और वो लेट आए, या फिर और एंड्रिया कंपनी बी को रिंग करे और कंपनी बी को रिंग करे एंड वो लेट आए, या फिर एंड्रिया कंपनी सी को रिंग करे एंड कंपनी सी वाली टैक्सी लेट आए। तो ये हमारे पास जो है तीनों पॉसिबिलिटीज हैं फॉर अ टैक्सी अराइविंग लेट। ठीक है, तो इसको हम इसका आंसर निकालते हैं कि क्या किसका निकलेगा कि एंड्रिया अगर कंपनी ए को रिंग करती है एंड इट अराइव्स लेट 0.04, या फिर और प्लस आ जाएगा और एंड्रिया कंपनी बी को रिंग करे एंड इट कम्स लेट 0.06, और एंड्रिया कंपनी सी को रिंग करे एंड इट कम्स लेट। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आंसर आ रहा है इसका 0.072। सही है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि एंड्रिया जब टैक्सी के लिए रिंग करे तो उसकी टैक्सी लेट आए। ठीक है, पार्ट ए आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, पार्ट वन। ठीक है, अब पार्ट बी क्या है? पार्ट टू यानी अब पार्ट टू है बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल। सही है, तो पार्ट बी में कह रहा है भाई कि पार्ट टू में कह रहा है आपसे कि गिवन दैट एंड्रियाज टैक्सी अराइव्स लेट। उसने कंडीशन दी है, एक गिवन कंडीशन है हमारे पास कि एंड्रिया की टैक्सी लेट ही अराइव हो रही है। एंड्रिया की टैक्सी लेट अराइव हो रही है। सही है, तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट शी रैंक कंपनी बी। सही है, तो अब देखो भाई, हमारे पास टैक्सी की लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में। क्या क्या आ रही थी? 0.072। ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंडीशन। और इस प्रोबेबिलिटी में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने कंपनी बी को रिंग किया हो? तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी हमारे पास? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.006। ये है हमारे पास फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल आउटकम जो हमें रिक्वायर्ड है कि भाई उसने कंपनी बी को रिंग किया हो और टैक्सी लेट आई हो। और ये क्या है कि गिवन कंडीशन है कि भाई उसकी टैक्सी लेट आई है। सही है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.072। तो ये आपके पास क्या थी? जो फेवरेबल आउटकम है जो मांगा हुआ है, और ये क्या थी? गिवन कंडीशन की प्रोबेबिलिटी जो उसने कहा हुआ है भाई इस कंडीशन में से आप निकाले प्रोबेबिलिटी कि जो टैक्सी लेट आई है वो कंपनी बी बी की तरफ से आई है। सही है, मतलब एंड्रिया ने कंपनी बी को रिंग किया होगा। सही है, तो इस तरह आप बेसिकली निकालते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सही है, कि गिवन कंडीशन की प्रोबेबिलिटी नीचे आती है और जो फेवरेबल कंडीशन है ना उसमें से, गिवन कंडीशन में से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? ऊपर आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4, मतलब 0.25। ठीक है, तो 0.25 आपकी प्रोबेबिलिटी है कि एंड्रिया की जो जो टैक्सी लेट आई है वो कंपनी बी की तरफ से आई थी। सही है, आई होप क्लियर है। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। अब ये सवाल देखो, इसमें आपको कंडीशन दी हुई है, सॉरी आपको सिनेरियो दिया हुआ है पूरा। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले पहले आप इस सिनेरियो की पूरी ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सही है, तो क्या बोल रहा है भाई? रेचल एंड एना प्ले ईच अदर एट बैडमिंटन, ईच गेम रिजल्ट्स इन आइदर अ विन फॉर रेचल और अ विन फॉर एना। ठीक है, तो
द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेचल विनिंग द फर्स्ट गेम इज 0.6। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट गेम की पहले। तो फर्स्ट गेम में रेचल विन करे, क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.6। और एना विन करे तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी एना की? 0.4। इफ रेचल विन्स अ पर्टिकुलर गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.7। अगर रेचल जीतती है तो प्रोबेबिलिटी के वो नेक्स्ट गेम भी जीते, सेकंड गेम भी जीते, क्या हो जाएगी? 0.7। ठीक है, 0.7। और नेक्स्ट गेम एना जीते, अगर रेचल फर्स्ट मैच जीती है तो क्या हो जाएगी एना की प्रोबेबिलिटी? 0.3। ठीक है। और बट इफ शी लूजेस, मतलब एना विन करे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द नेक्स्ट गेम इज 0.4। तो अगर फर्स्ट गेम एना जीतेगी तो रेचल की जो सेकंड गेम की प्रोबेबिलिटी होगी ना जीतने की, वो क्या होगी? 0.4। तो ऑब्वियसली एना की क्या होगी? 0.6। ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट रेचल विंस द फर्स्ट गेम गिवन दैट शी लूजेस द सेकंड। ठीक है। तो मेरे पास, मुझे बताओ, गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कि वो रेचल जो है वो सेकंड गेम हारे। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं गिवन कंडीशन की। तो गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पर? कि रेचल, कुछ भी हो, रेचल सेकंड गेम हारे। ठीक है। तो सेकंड गेम किस तरह हारेगी रेचल? या तो रेचल फर्स्ट गेम जीतेगी और सेकंड गेम हारेगी, और रेचल फर्स्ट गेम भी हारेगी एंड सेकंड गेम भी हारेगी। सही है। तो ये आपके पास क्या आ रही है? गिवन कंडीशन आ गई। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी। और इसमें से अगर मैं बोलूं भाई, मेरे पास जो फर्स्ट गेम जीते रेचल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो वो ऑब्वियसली क्या होगी? R/A। सही है। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? कि रेचल विंस द फर्स्ट गेम फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है? कि रेचल फर्स्ट मैच जीतेगी और सेकंड मैच हारेगी। ठीक है। अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन, जो क्या है कि रेचल फर्स्ट मैच जीतेगी, सेकंड हारेगी, या फिर रेचल फर्स्ट मैच भी हारेगी और सेकंड मैच भी हारेगी। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। इसको आप सॉल्व कर लो, मतलब प्रोबेबिलिटीज डाल दो, पुट कर दो। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा मेरे पास रेचल विंस द फर्स्ट मैच एंड लूजेस द सेकंड मैच। ये हमारा फेवरेबल इवेंट है जो चाहिए हमें, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। और सेकंड हारे, अपॉन रेचल फर्स्ट मैच जीतेगी और सेकंड मैच हारेगी, या फिर रेचल फर्स्ट मैच भी हारेगी और सेकंड मैच भी हारेगी। ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आपके पास आंसर आ रहा है 3/7। यानी 3/7 मतलब 0.43। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सही है। आई होप क्लियर है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि किस तरह हम सॉल्व करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। अच्छा, हमारे पास एक और तरीका होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करने का। तो लेट्स से अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी इस तरह बनी हुई है कि A/B, तो ये भी तरीका होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करने का। इसका मतलब क्या है कि आप नीचे, ये है आपके पास गिवन कंडीशन, और ये आपके पास क्या है? फेवरेबल आउटकम। तो नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो A और B में कॉमन है। सही है। इस तरह आप शो करते हो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। क्या मतलब है इसका? कि लेट से अगर मेरे पास एक वेन डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर A है और ये B है। ठीक है, सेट। सही है। अब अगर मुझे ये सिनेरियो गिवन है, तो मतलब मेरे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन है पूरा ए बी। ठीक है। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे मेंशन कर दूंगा, नीचे लिख दूंगा। और न्यूमरेटर में
मैं वो लिखूंगा, वो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी इस जगह की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हमेशा क्या करते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि आउट ऑफ द गिवन कंडीशन ही हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं न्यूमिनेटर में, जो रिक्वायरमेंट होती है, सही है। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी ए की मांग रहा है वो, तो जब भी हम आउट ऑफ बी जितना ए है ना हमारे पास, वही हम मेंशन करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, हमने ऊपर भी अपने क्वेश्चंस में यही काम किया है बेसिकली। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो विद दिस हमारा चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटीज का ये वाइंड अप होता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।